जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को ही प्रभु, दोनों जहां को ही प्रभु तब से भुला दिया, तब से भुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, दर पे झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। व्यास पूर्णिमा की इस
महामांगलिक पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई, असंख्य बार बधाइयाँ। जहाँ जहाँ भी स्वामी जी महाराज के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, उन सबको मैं वही बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का ये दिवस सार्वभौमिक दिवस है साधकजनों, ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। स्वामी जी महाराज इसे व्यास पूर्णिमा कहा करते, गुरु पूर्णिमा नहीं। आज व्यास पूर्णिमा का दिवस है। जो स्वामी जी महाराज को अच्छा लगता है वही हमें करना चाहिए। मैं समझता हूं इससे बढ़ के उनके प्रति श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके आदेश हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनका अनुपालन करना, अक्षरशः अनुपालन करना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में। स्वामी जी महाराज कहा करते, आज का ये दिवस परमेश्वर से आध्यात्मिक संबंध, परस्पर संबंध याद करने का दिवस है। मार्गदर्शक से क्या संबंध है? आध्यात्मिक, परस्पर आध्यात्मिक संबंध। और कहा करते कि हमारा आध्यात्मिक संबंध परस्पर या मार्गदर्शक से या परमात्मा से सबसे राम नाम के माध्यम से है। ये बात बहुत पक्की तरह हमें याद रखनी चाहिए। हमारा संबंध एक दूसरे के साथ या गुरु के साथ, मार्गदर्शक के साथ शारीरिक संबंध नहीं है। स्वामी जी महाराज ने इतनी पक्की बातें की हुई हैं साधकजनों, आदमी थोड़ा खुले दिमाग से इनको सोचे और फिर उनका अनुपालन करे तो जीवन धन्य हो जाए। स्वामी जी महाराज ने शारीरिक संबंधों पर बल नहीं दिया, आत्मिक संबंधों पर बल दिया है, आध्यात्मिक संबंधों पर बल दिया है। ये सत्य भी है साधकजनों। परम गुरु परमेश्वर तो एक ही है। जो जगत गुरु है उसे परम गुरु कहिए, जगत गुरु कहिए, एक ही बात है। ये जो शरीर गुरु हैं, ये सब उसी परम गुरु के रूप माने जाते हैं। जैसे ये सारा जगत परमात्मा का रूप है, परमात्मा का साकार रूप ये सारा जगत, इसी प्रकार गुरु इत्यादि जो भी हैं, मार्गदर्शक जो भी हैं, वे उस परम गुरु परमात्मा के, उस जगत गुरु के रूप माने जाते हैं, मानव प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनकी सेवा करने के लिए यहां आए हुए हैं। आज का दिन साधकजनों, जहां महर्षि व्यासदेव की देनों को याद करने का दिन है, हमारे लिए आज का ये दिवस स्वामी जी महाराज ने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, जो हमें दिया है, उन सब को याद करने का दिवस। बहुत कुछ दिया है साधकजनों स्वामी जी महाराज ने। इतने सुंदर ग्रंथ दिए हैं, राम नाम दिया है। हमें क्या पता कि राम नाम स्वामी जी महाराज को किन कठिनाइयों के बाद मिला था। हमें तो बड़ी सहज से मिल गया। स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही दे दिया, देखा जांचा परखा भी नहीं। ये अधिकारी भी हैं राम नाम के कि नहीं,
दे दिया राम नाम। तो आज का ये मांगलिक दिवस देवियों सज्जनों, उस महापुरुष, उस परमात्मा स्वरूप, उस संत शिरोमणि के प्रति जितना आभार व्यक्त किया जा सके, जितना धन्यवाद उस महापुरुष का किया जा सके, करने का दिन है। मन ही मन खूब स्वामी जी महाराज का हृदय से धन्यवाद करिएगा। जितना कर सकते हो अधिक से अधिक धन्यवाद कीजिएगा। स्वामी जी महाराज के बारे में साधकजनों, जब भी कोई उनका दिवस होता है तो मन होता है कि कुछ कुछ बातें स्वामी जी महाराज की करके तो सबके अंदर उनके प्रति प्यार उत्पन्न किया जा सके, श्रद्धा उत्पन्न की जा सके, उनके जीवन से हमें कुछ परिचय मिले और कुछ हम सीख सकें। घटनाएं बहुत पुरानी नहीं है साधकजनों। स्वामी जी महाराज का प्यार तुलना नहीं की जा सकती। संतों महात्माओं का प्यार ऐसा ही होता है, पर स्वामी जी महाराज का प्यार तो क्या कमाल का प्यार। लुधियाना में साधना सत्संग लगा करता था। मुझे पता नहीं हर साल लगता था या 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद। एक मूलचंद जी ये बैठे हैं, एक मूलचंद जी गुरदासपुर के भी थे, मूलचंद जी सरकार। वे जहां स्वामी जी का साधना सत्संग लगता प्राय सम्मिलित होने के लिए जाते। शाम के समय स्वामी जी महाराज को मिलने जाते, दर्शन करने के लिए जाते। स्वामी जी महाराज उनसे हमेशा एक ही बात कहते, कुछ पूछना है? ऐसे बोला करते स्वामी जी, कुछ पूछना है पूछ लो। मूलचंद जी कहते हैं मैं चुप रहता, मैं कुछ पूछता ना हूं। आज समाप्ति का दिन आ गया है, तो मन में आया कि रोज स्वामी जी कहते हैं कुछ पूछना है। पूछना तो कुछ नहीं, कुछ कहना है सो कह देता हूं। कहा स्वामी जी आप आज यहां, कल यहां, परसों वहां आते जाते रहते हैं। मेरे साथ आपका मिलन साल में 4-5 दिन, 3-4 दिन होता है, उससे क्या बनता है? देखिए ये एक तरफा प्यार नहीं है। परमात्मा के साथ, संत के साथ, गुरु के साथ एक तरफा प्यार नहीं हुआ करता। वह परमात्मा, वह संत, वह गुरु अपना अथाह प्यार आपको दे के तो आपके अंदर प्यार उत्पन्न करता है। मानो कितना प्यार वह स्वयं देता होगा। कहा स्वामी जी इस 3-4 दिन से क्या बनता है? मजा तो तब जब मैं याद करूं आपके दर्शन हो जाया करें। मूलचंद जी अपने मुख से ये कहानी, ये बात, इस सत्य घटना सुना रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज ने आंख बंद करी। उनका चेहरा उस वक्त उतना ही लाल था जितना सूर्य अस्त होते हुए सूर्य का होता है। मेरे सामने सूर्य अस्त हो रहा था, दूसरी ओर ये स्वामी जी महाराज का चेहरा था। अंदर से क्या हुआ स्वामी जी महाराज को, इतना लाल सुर्ख चेहरा स्वामी जी महाराज का हो गया। और कंधे पर हाथ रख के कहा प्यारे वायदा रहा, जब याद करोगे मुझे अपने सामने पाओगे। कितना प्यार, कितना धैर्य स्वामी जी महाराज दिया करते। कौन माई बाप होगा ऐसा कहने वाला, और कौन माई बाप ऐसा कर सकता है? ये तो स्वामी जी महाराज ही कर सकते हैं ऐसा। सो उन्होंने कहा
वायदा रहा प्यारे, ऐसे कहा, प्यारे जा, वायदा रहा, जब मुझे याद करोगे मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। प्रोफेसर अग्निहोत्री कॉलेज में पढ़ते थे। उनके बड़े भाई स्वामी जी महाराज के पास जाया करते। इनको कोई रुचि नहीं, प्रोफेसर अग्निहोत्री को कोई रुचि नहीं, स्वामी जी महाराज में कोई प्रीति नहीं। बड़े भाई जाते हैं। उनके कहने पर एक कॉलेज स्टूडेंट आज स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए चला गया है। उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व को देखकर एक कॉलेजिएट यूथ प्रभावित हो, आकर्षित हो। शायद कहा हुआ कुछ, स्वामी जी मेरे लिए कोई आदेश दें। पास बैठ के कहा होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र। कहाँ स्वामी जी महाराज, कहाँ एक कॉलेज का स्टूडेंट, मित्र। मैं आदेश नहीं देता, मित्र के नाते परामर्श दिया करता हूं। इतनी बात सुन के तो प्रोफेसर साहब, आज के प्रोफेसर साहब, स्टूडेंट अग्निहोत्री चले गए। सुन की बात उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा। वही बात फिर अनेक वर्ष की स्ट्रगल के बाद बुद्धिजीवी, पढ़ने वाले फिर पढ़ाने वाले बुद्धिजीवी होते हैं। टीचर्स भी ऐसे ही, इतनी जल्दी इनको काबू करना, इनकी बुद्धि, अपने आप को कैसा अति बुद्धिमान ये लोग मानते हैं। काफी वर्षों स्ट्रगल के बाद आज फिर स्वामी जी महाराज के पास गए हैं। क्या देखते हैं, स्वामी जी महाराज के पास कोई 15-20 लोग बैठे हुए। ये एक कोने में बैठ गए। जाके स्वामी जी महाराज को देखा, दर्शन किए और इनका रोना बंद नहीं हो रहा, रोते जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने अपना काम कर दिया। मैं तो ऐसे ही समझता हूं इन बातों को, बुद्धिमान नहीं मैं, मुझे अक्ल नहीं, ऐसे ही सरल ढंग से समझ लेता हूं कि ये स्वामी जी महाराज ने अपना काम कर दिया। उसको प्रेम का तीर मार दिया, घायल कर दिया उसको। उसके अंदर प्रेम की तरंग स्वामी जी महाराज के प्रति इस प्रकार के पैदा होगी। रोता है, कोने में बैठ के रो रहा है। एक एक करके सब चले गए। ये बैठे हैं। अरे भाई तू बैठा है, इधर आ मेरे पास। अपने पास बुला के उसे कहा, मित्र तूने तो आज सीन क्रिएट कर दिया। सारे के सारे लोगों का की दृष्टि तेरी ओर, तूने तो आज सीन क्रिएट कर दिया। इंग्लिश में कहा स्वामी जी महाराज ने, कमाल कर दी तूने, सारा समय रोता ही रहा तू। कंधे पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ फेरा और प्रोफेसर अग्निहोत्री स्वामी जी महाराज के हो गए। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज उत्तर प्रदेश में गए किसी संत महात्मा के पास। क्या देखते हैं वहां, वे संत महात्मा बैठे हुए हैं। उनके शिष्य उनके चरणों पर अपना मस्तक रखे हुए, उठ नहीं रखे हैं मस्तक। स्वामी जी महाराज पास बैठे इस दृश्य को देख रहे। उस संत महंत ने कहा अपने शिष्यों को,
अब स्वामी जी महाराज के चरणों पर इसी प्रकार से प्रणाम करो। स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई मैं तो नहीं करता। इतने पक्के गोविंद लाल जी, क्या बताऊं आपको, आप तो सब जानने वाले हो। इतने पक्के, कहीं पर कोई समझौता नहीं, कहीं भी चले गए। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस प्रकार से कहा और उसकी बात मान गए ना, पक्के भीतर से। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था। वह महंत कहते हैं, स्वामी जी ऐसा करवाने से शिष्य के अंदर बड़ी श्रद्धा पैदा होती है। स्वामी जी कहते हैं, मैं इनको शिष्य मानता ही नहीं, मैं तो सेवक हूं। मैं स्वयं सेवक हूं तो मैं दूसरों को शिष्य कैसे मानूं। स्वामी जी महाराज उन्हें कहते हैं, आप भी मत करवाया करो, अच्छी बात नहीं है। स्वामी जी महाराज ने इस बात का जिंदगी भर अनुपालन किया है। उस संत को कहते हैं, ऐसा ना करवाया करो, अच्छी बात नहीं है। आप कहते हो मैं इनसे अपने चरण छुआऊं, किस मुख से? आज देखा आपने। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इन सब में, अपने बंधुओं में मैं राम को देखकर तो अपने इन बंधुओं की आरती उतारता हूं। नहीं कहा राम की, शब्द प्रवचन पीयूष में देखना क्या लिखे हुए हैं स्वामी जी महाराज ने। कितनी सुंदर बात कही है, अपने बंधुओं की आरती उतारता हूं। कहना तो यूं चाहिए था, हे राम जी इन बंधुओं में मैं आपको देख के तो आपकी आरती उतारता हूं ना, अपने इन बंधुओं की आरती उतारता हूं। आज आपने देखा, भगवान तेरी आरती, जगदीश तेरी आरती, गुरु महाराज तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, ये आपके लिए शब्द। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनकी मैं आरती उतारता हूं उनसे किस मुख से अपने पांव छुआऊं। कितनी गर्व की बात है देवियों सज्जनों, हम उन महात्मा के शिष्य या पौत्र शिष्य हैं। सब बधाई के पात्र हैं। ऐसे गुरु महाराज का, सदगुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की तो साधक जनों को सीमा होती है, ये तो सौभाग्य से कहीं ऊपर की बातें हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस मांगलिक दिवस पर। स्वामी जी महाराज जैसे मैंने सीरियस होके बातें सुनाई हैं, मत सोचिएगा कि ऐसे ही थे ना, बड़े भारी विनोदी, रोते हुए हंसाना तो उनके बाएं हाथ का खेल। ऐसी विनोदी बात कर दिया करते कि अगला ठाका मार के हंसने लग जाता, रोता हुआ व्यक्ति। ऐसा व्यक्तित्व स्वामी जी महाराज का। आज साधक जनों, स्वामी जी महाराज को किसी ने परामर्श दिया, महाराज जिंदगी बीत गई आपकी अपने कपड़े धोते धोते, एक नौकर रख देते हैं आपको, एक सेवक। बड़े आदमी, अमीर आदमी ऐसी सजेशंस देते हैं, या कोई शिष्य भी दे सकते हैं जिनको हृदय में कुछ इस प्रकार की पीड़ा महसूस होती हो। जिस शिष्य का तदात्म हो गुरु के साथ,
वही पीड़ा समझ सकेगा, वही समझ सकता है कि गुरु को क्या तकलीफ महसूस होती है। हर एक के वश की बात नहीं है, हर एक तो चेले हैं, शिष्य तो कोई कोई होता है। इन शब्दों में स्वामी जी महाराज बड़े पक्के। चेले तो सभी हैं, शिष्य कोई कोई होता है जिसके साथ तदात्म हो गुरु का। आज किसी ऐसे ने ही सुझाव दिया, स्वामी जी एक नौकर, मानो ऐसा तो नहीं कहा कि आप मुझे ही ऐसी सेवा का अवसर दीजिएगा, मैं शेष जिंदगी आपके कपड़े धोता रहूंगा। स्वामी जी महाराज ने हाँ नहीं करी, कहा एक कहानी सुनाता हूं। एक महंत थे, बड़े चेले उनके आगे पीछे घूमते थे। स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं, बड़े चेले उनके आगे पीछे घूमते थे। आज महंत जी ने कहा मेरी टांगों में दर्द हो रही है। चेलों ने कहा महाराज हम टांगे दबा देते हैं आपकी। स्वामी जी कहते हैं वो महंत लेट गए, इन्होंने टांगे दबानी शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने के दिन ये सिलसिला चलता। ये बुढ़ा कब तक टांगे दबाता रहेगा। आज टांगे दबाते दबाते स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं, आज टांगे दबाते दबाते उनके हाथ दबाने वाले गली तक चले गए। स्वामी जी महाराज गली तक हाथ चले गए। अरे भाई, स्वामी जी महाराज सुनाते हैं उनका सुनाने के ढंग, अरे भाई दर्द तो टांगों में है, आप मेरे गले तक कैसे पहुंच गए। कहा महाराज यहां दबाने से न आपको दर्द रहेगा न हमें दर्द रहेगा। ऐसी विनोती स्वामी जी महाराज, कितनी पते की बात स्वामी जी महाराज ने समझा दी। धन्यवाद।